अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो एक और सेल की ऑर्गेनेली, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लास्टिड बेसिकली बेटा वो ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। प्लास्टिड जो है वो या तो प्लांट्स में पाई जाती है या हमारे पास डिफरेंट प्रोटिस्टा हैं जिसमें कि एल्गी वगैरह आ जाते हैं, उनमें पाई जाती है। ठीक है जी। तो अगर हम लोग इसकी पहले लोकेशन देखें कि प्लास्टिड जो है वो ऑर्गेनेली है या तो ये प्लांट्स में पाई जाएगी, प्लांट सेल में पाई जाती है, या एल्गी वगैरह में, एक्वेटिक प्लांट्स हो चाहे पानी में रहने वाले पौधे उनमें भी पाई जाती है। और एल्गी जो होता है उर्दू में जिसको काई कहा जाता है बेसिकली बेटा, या उर्ली कहते हैं, जो पानी के अंदर अक्सर ठहरे हुए पानी में भी लग जाती है, ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर है तो इसका मतलब है कि उसमें प्लास्टिड जो है वो मौजूद है। ठीक है जी। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ओके, प्लास्टिड की प्लांट्स के अंदर या वैसे हमारे पास 3 टाइप्स हैं जो कि हम तीनों डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड बेसिकली। कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्ट। एक है जी क्रोमोप्लास्ट और एक है जी ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। प्लास्टिड दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एल्गी, ग्रीन एल्गी। और प्लास्टिड जो होता है, एल्गी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड की जो है वो 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब ग्रीन से निकला है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट डिस्कस करेंगे, वो ऑर्गेनेली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स के अंदर पत्तों में जो ग्रीन कलर होता है वो इसी की वजह से होता है। ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बेसिकली क्या है? वो ऑर्गेनेली है जिसमें कि जो कि प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसमें हमारे पास कहते हैं क्लोरोफिल होता है बेसिकली, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर के आपको नज़र आते हैं प्लांट के पत्ते या प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। देखिए बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो, पहले हम लोग क्लोरो को डिस्कस करेंगे। क्लोरो जो है वो ग्रीन कलर से निकला है, क्लोरो मीन यहाँ पर ग्रीन लेंगे, या हम लोग क्लोरोफिल लेंगे। बल्कि क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के अंदर है, जो वो पाया जाता है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये भी हमारे पास राउंड या इस तरीके से ओवल इसकी शेप होती है। जो इसकी मेम्ब्रेन है बाहर वाली उसको कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर चुके हैं। द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास क्या करती है? क्लोरोप्लास्ट में क्या करती है? छोटे छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको थाइलाकॉइड कहा जाता है। और ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरह की फोल्डिंग्स बनाती है कि डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको क्या कहा जाता है? एक को क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है। मगर ये बेसिकली बेटा ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं ये अकेले नहीं रहते, ये ग्रुप की फॉर्म में या गुच्छे की फॉर्म में रहते हैं, तो पूरा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। वो डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो थाइलाकॉइड है इसके अंदर ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये ग्रीन होते हैं। तो अगर हम लोग ड्रॉ करें तो सेल के अंदर इस तरह के एक थाइलाकॉइड नहीं है बल्कि बहुत सारे जो हैं वो थाइलाकॉइड जो हैं वो पाए जाते हैं इस तरीके से। ये एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये दूसरी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। और बेसिकली बेटा जब ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बिल्कुल ऐसे जैसे कि कॉइन्स या सिक्के जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रख लो, स्टैक कर दो। कॉइन्स आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। स्टैक्ड ओवर का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, एक उन्होंने पूरा पाइल सा बना लिया हुआ है। इसी तरह थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सिक्कों की तरह जो होती है वो अरेंज होती हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाती हैं उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम कहा जाता है? ग्रेना। क्या कहा जाता है? ग्रेना। ठीक है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसने थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और ये याद रखिएगा बेटा कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है हमेशा, ये जितनी भी हैं डबल मेम्ब्रेन है। और इनमें जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से ये ऑर्गेनेली भी आपको ग्रीन कलर की नज़र आती है। अच्छा जी, जो एक ग्रेना है वो दूसरे ग्रेना के साथ कनेक्ट भी होता है और किसके ज़रिए होता है? उसको कहा जाता है इंटरग्रेना। क्या कहा जाता है? इंटरग्रेना। ईच ग्रेनम इज़ कनेक्टेड विद अदर, किसके ज़रिए? इंटरग्रेना के ज़रिए। और जो बाकी का स्पेस होता है, बीच वाला जो स्पेस रह जाता है, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ये हमारे पास जनरल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ी हैं जैसे कि सिक्के पड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ग्रेना कहा जाता है। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के साथ अटैच होता है किसके ज़रिए? बाय इंटरग्रेना। और जो बाकी का स्पेस है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। अब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेली दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड, वो क्या हो रहा है हमारे पास? किस ऑर्गेनेली के अंदर हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो पत्ते आपको ग्रीन कलर के नज़र आते हैं वो ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही है। ठीक है बेसिकली बेटा। और एक पत्ते में काफ़ी ज़्यादा, ये एक सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट काफ़ी ज़्यादा तादाद में है जो वो पाए जाते हैं। ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक सेल ड्रॉ करूँ, ये हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया।
प्लांट सेल अगर ड्रॉ किया जाए, प्लांट सेल की शेप थोड़ी सी इलोंगेटेड होती है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है, उसके अंदर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अभी हम लोग सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ये है जी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सेंटर में इसके बड़ा सारा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है। ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल है, इसके बारे में भी हम लोग इंशाल्लाह ताला तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा, एक नहीं होते, एक से ज़्यादा होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, इसी वजह से तो सेल आपको ग्रीन नज़र आता है। इस तरीके से बेसिकली बेटा जी हमारे पास क्या होता है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि इस तरह की ऑर्गेनेली बनी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है जी। ये क्लोरोप्लास्ट, और ये मैंने ग्रैना से बना के दिखाए हैं। तो ये इस तरीके से सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। कुछ पौधे होते हैं उनके तने भी ग्रीन होते हैं, जैसे आप ये देखो पुदीना वगैरह या धनिया वगैरह देखो तो उनकी स्टेम भी ग्रीन होती है। जब बेसिकली बेटा आप कभी पुदीना या धनिया की चटनी कूटते हो तो ग्रीन कलर जो होता है वो चटनी भी ग्रीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जब उसको रप्चर करते हो, कूटते हो, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फट जाता है और उसके अंदर से क्लोरोफिल जो होता है वो बाहर आ जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो बेसिकली बाहर आ जाता है। ये बेसिकली बात होती है। और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए, जिसके जरिए प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक बना रहे होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस हम लोग आगे चल के तफसील से पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपने इसका फंक्शन बताना है। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? दे हेल्प, या ये ऑर्गेनेली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। सेकेंड ऑर्गेनेली पे आ जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोम किसको कहा जाता है? क्रोम कहते हैं जी कलर को। क्रोम मीन कलर। तो ये भी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है वो ऑर्गेनेली जो कि पौधों में कलर देती है अदर देन ग्रीन, उसको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। दिस ऑर्गेनेली इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो पौधों में जो कलर अदर देन ग्रीन होता है वो क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से होता है। अब वो अदर देन ग्रीन कहाँ पे होता है? फूलों का जो कलर है, फूलों की जो डिफरेंट तरह के आपको फूल नज़र आते हैं, फलों में जो रंग होता है वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। अब बेसिकली बेटा आप रेड चिली को देखें या टोमेटो को देखें, जो रेड चिली होती है पहले वो ग्रीन होती है, हरी मिर्च जो होती है सब्ज़ में होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो होता है वो रेड में, उसको आप पड़ी रखो या छोड़ दो। अगर दरख्त पे लगा हुआ है तो पौधे भी छोड़ दोगे तो वो दरख्त में तो छोटा सा पौधा होता है तो उस पर वो रेड हो जाता है। टोमेटो क्या होते हैं, टमाटर क्या होते हैं, पहले वो ग्रीन होते हैं फिर वो रेड होते हैं। तो बेसिकली बेटा हमारे पास क्या होता है, पहले उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। तो क्रोम का मतलब कलर होता है अदर देन ग्रीन, या ग्रीन कलर भी कह सकते हैं। मगर बेसिकली बेटा प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं, चाहे वो फूलों के रंग हो चाहे वो फलों के रंग हो। अब आप फलों में भी डिफरेंट देख लो, कलर्स होते हैं। मैंगो है तो वो येलो कलर का, ऑरेंज है तो वो ऑरेंज कलर का है, ये अल्लाह की शान है। तो ये सारे जो कलर्स हैं ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट? बेसिकली बेटा आप लोग आगे चल के 10th में पढ़ोगे पोलिनेशन का प्रोसेस, जिसमें कि जो बर्ड्स होते हैं या जो इंसेक्ट्स होते हैं वो शहद या कलर से अट्रैक्ट होके आते हैं फ्लावर्स के ऊपर। और उसके बाद फिर क्या होता है हमारे पास कि जब वो एक जो हनी भी या इंसेक्ट होता है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर फ्लाई करके जाता है तो उसकी लेग्स के साथ पोलन ग्रेन लग जाते हैं। ये पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। ये बताने का मकसद है कि जितने ज़्यादा कलरफुल या ब्राइट कलर होगा प्लांट्स के अंदर उतने ही ज़्यादा इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे। एक तो पोलिनेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगा, प्लस ये होता है कि सीड डिस्पर्सल भी होती है। इन एनिमल्स के साथ, इनकी लेग्स के साथ अक्सर पौधों के बीज चिपक जाते हैं और फिर जब वो बर्ड्स या वो जो इंसेक्ट्स हैं वो ट्रैवल करके मूव करते हैं तो जहाँ जहाँ वो जाएंगे वो कहीं पर बीज जो गिर जाएगा। इस तरह पौधों की नस्ल बढ़ती आ गई कि कहाँ के जो पौधा है वो कहीं और जाके भी ग्रो कर सकता है। तो ये बेसिकली जो फ्लावर्स होते हैं ये इनका जो कलर होता है ब्राइट कलर, ये पोलिनेशन के लिए, ठीक है जी, फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हैं, पोलिनेशन का प्रोसेस हो, जितना ज़्यादा पोलिनेशन का प्रोसेस होगा उतना ही ज़्यादा प्लांट्स के आगे से जो है वो नस्ल बढ़ती है, ठीक है। ये पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो क्रोमोप्लास्ट का ये फंक्शन है। जो थर्ड हमारे पास ऑर्गेनेली है दैट इज़ नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा जी, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। अब ये भी प्लांट में पाई जाती है तो इसका क्या काम है? कलरलेस है और ज़्यादातर बेसिकली बेटा इसकी ट्रायंगुलर शेप होती है, इस तरीके से इनकी शेप होती है। तो अगर ये प्लांट में प्रेजेंट हो तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? ये पोलिनेशन का प्रोसेस नहीं कर रही थी बल्कि ये स्टोरेज का काम कर रही होती है। जो फूड, स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा फूड है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड्स हो, वो इस ऑर्गेनेली के अंदर स्टोर हो जाता है। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, देखिए जैसे पोटैटो, आलू देख लो आप, अंडरग्राउंड होता है तो उसके अंदर जो उसका वो होता है जो हम खाते हैं वो उसका असल में स्टोर्ड फूड ही होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट प्लांट में वो ऑर्गेनेली है जो कि फूड को स्टोर करती है। कलरलेस होते हैं, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है रेडिश वगैरह की। मूली देखो आप, मूली जो होती है वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, या टर्निप जिसको शलजम कहते हैं। इसमें एक तो पोटैटो आ जाता है, ट्रायंगुलर इनकी शेप होती है, और इसके अलावा ये जो हमारे पास मूली वगैरह आ जाता है जिसको हम लोग
रेडिश कहते हैं। इसके अलावा जो टर्निप आ जाता है, टर्निप हमारे पास क्या होता है, अंडरग्राउंड ही होता है ना, शलजम जिसको कहा जाता है। ये सारे के सारे बेसिकली बेटा वो प्लांट के वो पार्ट्स हैं जिसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड कर रहा होता है, तो ये ऑर्गेनाइज में पाई जाती है। बस आज का हमारा यही टॉपिक था, प्लास्टिड को हम लोगों ने कवर किया, जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाती है और एल्गी वगैरह में पाई जाती है। और 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अक्सर आ जाता है, एक तो इसकी डायग्राम आ जाती है प्लस इसका फंक्शन आ जाता है। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट जो कलर होता है, चाहे वो पत्तों में, चाहे वो फूलों में हो, चाहे वो फलों में हो, वो इस वजह से होता है। और ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, ये स्टोरेज का काम कर रही होती है। ठीक है जी, बस बेटा आज का हमारा यही टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।